आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनिता चंद्रा में। तो दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू पार्ट 1। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू पार्ट 2, वही चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द फिगर एंगल ACD मींस एंगल C आपको दिया है 90 डिग्री, CD 4 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? cos A माइनस sin A। तो आपको A मतलब थीटा आपको A पर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस छोटी ट्रायंगल में CDB। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 के सामने आपका H हो गया, मींस सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? H निकालेंगे। तो H के लिए हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास जब कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। तो होप सो आप लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो अब मुझे चाहिए क्या? cos और sin। तो cos और sin के लिए मुझे बड़ी ट्रायंगल ACB लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एंगल C कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ के सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 90 और थीटा ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो दैट मींस मुझे अब चाहिए क्या? मुझे हाइपोटेन्यूज पहले निकालना पड़ेगा। तो अब मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा? ACB, AC एंड B क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपके पास 144 आ जाएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। जब आप ऐड करेंगे 169 आपके पास आ जाएगा। और 169 मुझे पता है स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो दैट मींस ये जो h आपके पास है ये आपके पास अभी 13। ठीक है, तो दैट मींस अब हमारे पास जो जो साइड्स हमें चाहिए थी वो सब आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे sin cos A। सो cos A का फॉर्मूला है B अपॉन H। तो अब देखते हैं बेस। तो बेस आपके पास है 12, मैं लिख लेता हूं 12 ओवर H, H आपके पास है 13, तो 12 ओवर 13। इसी तरह sin A निकालते हैं। sin A आपके पास है P ओवर H। तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 और H की वैल्यू है 13। तो अब आपको क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। तो सिंपल 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13। तो एलसीएम सेम है, आपका 13 आ जाएगा। तो 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 आपके पास 8 7 बटे में 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 13, 7 अपॉन 12 और 7 अपॉन 13। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 7 अपॉन 13। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। गिवन है √3 into sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो आपके पास गिवन है √3 into sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है cos स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस 2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए ये जो रूट है मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 into sin थीटा का होल स्क्वायर और यहां से cos स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद देखते हैं यहां से √3 का स्क्वायर होगा आपके पास 3 into sin स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है? हम एक तरफ cos है एक तरफ sin है और मुझे जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो सब तरफ cos है। तो क्या करते हैं? यहां से sin स्क्वायर को cos में चेंज कर लेते हैं। तो आपके पास आएगा 3 into 1 माइनस cos स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में आपके पास दिया है cos स्क्वायर थीटा। तो इसको खोल लेते हैं एक बार। 3 1 3 को cos से करेंगे माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए सब कुछ आपका cos में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं? इसको इधर लेके आते हैं और बाकी रकम को इधर लेके जाते हैं। तो आपके पास हो गया -3 cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में ये +3 था, इधर आके -3 हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं -4। देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं, मींस 1, 3 और 1 4 हो गया इनटू cos स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास -3। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल। तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cos स्क्वायर हो गया 3 अपॉन 4। अब मुझे निकालना है cos। देखिए यहां पर cos स्क्वायर की वैल्यू हमें निकल गई है स्क्वायर की, लेकिन जहां पर cos थीटा है तो cos की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो हम निकाल लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू √3/4। इसको हम पूरे के ऊपर रूट लगा लेते हैं एक बार। तो अब देखते हैं ये जो रूट है इसका रूट कुछ नहीं होता है और इसका रूट होता है 2। तो दैट मींस cos थीटा आपके पास आ गया √3/2। तो अब यही वैल्यू हमें वहां पर पुट करनी है।
ठीक है, आप देख लेते हैं पुट करने के बाद। तो चलिए अब मैं क्या निकाल चुका हूं, cos थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूं आपके लिए, और cos स्क्वायर की वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपने गलती ये नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है देखते हैं, क्वेश्चन में लिख लेता हूं एक बार आपके लिए दोबारा से, 3 into cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into cos थीटा ओवर में 3 cos थीटा और प्लस में 2। अब देखिए इसमें एक चीज कॉमन क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 2 2 3 3 सेम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, cos स्क्वायर है, cos है, यहां पर cos है, यहां पर cos नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू में से cos थीटा कॉमन लेता हूं, तो यहां से मैंने क्या लिया था, cos थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपके पास, बच गया आपके पास 3 cos के दो बार से एक बार बाहर चला गया, तो आपके पास रहेगा cos थीटा, यहां से 2 cos बाहर चला गया, तो क्या रहेगा +2 और अपर में 3 into cos थीटा प्लस 2। अब देखिए ये दोनों रकम सेम हो गई है, तो अगर ये दोनों रकम सेम हो गई तो हम लोग कटिंग करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है सिर्फ cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी अभी √3/2। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन √3/2, ये रहा हमारा ऑप्शन सी √3/2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है कि tan थीटा 3 4 into tan थीटा, तो आपको निकालना है sin थीटा cos थीटा cos sin थीटा cos थीटा। तो देखिए आपको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या गिवन है। आपके पास ये गिवन 4 into tan थीटा बराबर 3। तो अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई या इधर लेके आऊंगा डिवाइड में आ जाएगा, आपके पास आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। मतलब अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पता लगी है 3/4 है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था 4 into sin थीटा माइनस cos थीटा ओवर में 4 into sin थीटा और प्लस में cos थीटा। देखिए जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपने एक चीज देखनी है, बड़ा सिंपल, कभी भी हमेशा एमसीक्यू को हमने सिंपल उससे मेथड करना है। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, आपने देखा sin थीटा आपके पास है, मुझे एक चीज पता है sin थीटा tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस sin थीटा को डिवाइड करता हूं cos थीटा से, तो ये तो tan थीटा बन जाएगा, ये cos डिवाइड हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मेथड हो जाएगा, हम क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय sin थीटा cos थीटा। तो 4 into sin थीटा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं cos थीटा से, माइनस cos थीटा ओवर में cos थीटा। देखिए जब डिवाइड करते हैं तो आप ऊपर वाली एक रकम से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दोनों से करना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली नीचे भी 4 into sin थीटा, इसको भी हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया और प्लस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, अब मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड कर लिया cos थीटा से। अब देखते हैं सबसे पहले sin अपॉन cos 10 हो गया, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल और sin अपॉन 10 हो गया। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, 4 into tan थीटा, यहां पर -1 और नीचे देखते हैं 4 into tan थीटा, यहां पर आ गया आपके पास +1। तो अब क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3/4, पुट कर लेते हैं। तो चलिए यहां पुट कर लेते हैं, 4 into tan थीटा की वैल्यू थी 3/4, 3/4, साथ में -1, यहां से 4 into 3/4 +1। तो यहां से क्या हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 3 -1 ओवर 3 +1। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास 2 आ गया, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ गया। इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 टू द 4, तो 1/2 आंसर आ गया। तो चलिए चेक कर लेते हैं, यहां पर 1/2 ऑप्शन सी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। If tan theta equals to √3, then find the value of sec square theta। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है sec square theta equals to 1 plus tan square theta। तो अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन है tan theta। तो यहां से लिख लेता हूं, tan theta आपके पास गिवन था √3। तो चलिए tan theta √3 आपके पास गिवन था। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर tan theta की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, sec square theta इक्वल्स टू 1 प्लस, अब 10 की जगह √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ आपके पास, ये हो गया sec square थीटा इक्वल टू 1, रूट कैंसिल, प्लस 3 प्लस 1 4 आ गया आपके पास। तो sec square थीटा की वैल्यू हो गई 4, लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी थी sec थीटा की। तो sec थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को रूट लगा देते हैं। तो sec थीटा आपके पास हो गया √4
सो √4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों वैल्यू हो सकती है। आपने ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपके पास प्लस का 2, तो दैट मींस आपका आंसर हो गया प्लस 2। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगे तो हमने एक चीज देखनी है, बेटा यहां पे इसका स्क्वायर हो गया, यहां पे इसका स्क्वायर हो गया। दूसरी चीज मुझे पता है कि tan थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, मतलब ऑपोजिट होता है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो आपको गिवन है tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 5, आप क्या करेंगे, सिंपल इसका स्केलिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्केलिंग बोथ साइड करने में यहां पे भी स्केयर हो जाएगा और यहां पे भी स्केयर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा होता है 1/tan थीटा, हमने लिख लिया, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 आपके पास हो गया। तो यहां से tan से tan कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन देख लेते हैं 5 23, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इफ sin x equals to 1/2 cos beta equals to 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल याद कर लेते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये टेबल मुझे याद था, ऊपर से शुरू करेंगे तो sin थीटा, नीचे से शुरू करेंगे तो cos थीटा। गिवन क्या था, sin अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो बेटा क्या देखना है आपने, आपने देखना 1/2 जो वैल्यू है sin में किस की वैल्यू आती है। तो देखते हैं 0 30, तो इसका मतलब मेरे पास हो गया sin अल्फा इक्वल्स टू sin 30। तो यहां से क्या हुआ, sin और sin को छोड़ देते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू 30, तो अल्फा इक्वल्स टू 30, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है। दूसरा लेते हैं cos बीटा, तो आपके पास है cos बीटा इक्वल्स टू 1/2, अगेन 1/2। तो यहां से देखते हैं 1/2 cos में कितने की वैल्यू, 0, नीचे से शुरू करेंगे cos 0 30 45 60, तो इसका मतलब cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो इसको भी लिख लेते हैं cos बीटा इक्वल्स टू cos 60। तो यहां से बेटा cos को छोड़ देंगे तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, तो इसका मतलब बीटा आपके पास हो गया 60। तो अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, बीटा की वैल्यू भी आ गई। पूछा आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 30 प्लस 60 90, तो देख लेते हैं 90 ऑप्शन। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन 90। नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60। तो देखिए इसमें आपने सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो देख लेते हैं sin 60, तो 0 30 45 60, तो sin 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60, तो 0 30 45 60, तो 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से करेंगे स्क्वायर, तो 3 कैंसिल बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 3/4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो अगेन 4 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ऑप्शन आ गया प्लस 1/2। तो यहां पर ऑप्शन में देखते हैं 1/2 कहीं पर है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ sin x plus cos y equals to 1। तो लिख लेते हैं sin x plus cos y equals to 1। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपको गिवन है 30, तो इसका मतलब ये आपके पास x में हटा लेना और यहां पे लिख देता हूं sin 30। तो दोबारा से टेबल लिख लेते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। सो sin 30 की वैल्यू 1/2 आपके पास आ गई है, तो पुट कर लेते हैं 1/2 प्लस cos y इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस 1 इधर आके 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, सो cos y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो बेटा 1/2 को कहते हैं हाफ, तो एक फुल में से एक हाफ माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हाफ रह जाएगा, तो cos y इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 हमने देखना है cos में किस चीज की वैल्यू, अगर यहां पर आपके पास 10 गिवन होता तो आप 10 में देखते, अभी cos गिवन है तो आपने cos नीचे से शुरू करते हैं 0 30 45 60, तो इसका मतलब cos y और ये वैल्यू है cos 60 की, तो दोनों साइड से cos आपका कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 60। तो देखते हैं यही आपका क्वेश्चन था, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 60
तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है, बाई चांस वो मिस्टेक से 2 लिखा गया था, ऑप्शन आपका 60 करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 23rd की। वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर आपके पास क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30। तो चलिए अब मैं क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं sin 60 0 30 45 60। तो sin 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2। तो लिख लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर 45। तो 2 इंटू tan 45 सॉरी 2 इंटू tan 45 की वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद करनी है, वो है 1। तो tan 45 1 होता है, तो यहां पर हम 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस अब cos स्क्वायर 30। तो cos स्क्वायर 30 नीचे शुरू करें 0 30। तो 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहां पर लिख लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो होप सो इतना आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं मैंने किया, आपको एक सिंपल सा टेबल याद करना है, टेबल की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। तो अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। स्क्वायर से आपका होगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इसका जब स्क्वायर आप खोलेंगे 3/4 आपके पास आ जाएगा, प्लस यहां पे आपके पास आ जाएगा 2, और यहां देखते हैं माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे। 3/4 कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 आपका ऑप्शन है। तो 2 देख लेते हैं, लास्ट डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 2। तो दोस्तों अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एमसीक्यू करेंगे। तो तब तक आप चैनल पर बने रहिए। होप सो आप लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरह अपनी पढ़ाई के लिए अपने चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।